सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हमने पिछली कक्षा के अंदर देखा था कि अरस्तु के अनुसार क्रांति का क्या अर्थ होता है। अरस्तु ने क्रांति का अर्थ बताया था संविधान में किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा परिवर्तन। इसके बाद अरस्तु क्रांति के प्रकारों की चर्चा करता है, जिसको आज हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। अरस्तु ने क्रांतियों के 5 प्रकार बताए हैं। अरस्तु के अनुसार क्रांतियां 5 प्रकार की होती हैं। प्रथम है आंशिक अथवा पूर्ण क्रांति। आंशिक अथवा पूर्ण क्रांति। जब संपूर्ण संविधान बदल दिया जाए तो उसे पूर्ण क्रांति कहेंगे, और जब संविधान का कोई एक भाग बदला जाए तो उसे आंशिक क्रांति कहेंगे। पूर्ण क्रांति में राज्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है, यथा मौजूदा प्रजातंत्र धनिक तंत्र में, अथवा निरंकुश तंत्र में, अथवा कुलीन तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा प्रकार उसने बताया रक्तपूर्ण या रक्तहीन। जब संविधान में परिवर्तन सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हो, यानी खून खराबे के कारण होता है, तो उसे रक्तपूर्ण क्रांति कहते हैं। और जब संविधान में परिवर्तन बिना किसी रक्तपूर्ण उपद्रव के संभव होता है, तो अरस्तु ने उसको रक्तहीन क्रांति कही है। रक्तपूर्ण मतलब सशस्त्र विद्रोह या खून खराबे से, और बिना खून खराबे के शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन को अरस्तु रक्तहीन क्रांति कहता है। तीसरा प्रकार उसने बताया व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत। अरस्तु के अनुसार जब संविधान परिवर्तन किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को पद से हटाने के लिए होता है, तो उसे व्यक्तिगत क्रांति कहते हैं। और जब संविधान का उद्देश्य गैर व्यक्तिगत होता है, उसे अरस्तु ने गैर व्यक्तिक अथवा अव्यक्तिक क्रांति की संज्ञा दी है। चतुर्थ प्रकार उसने बताया वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति। इसमें राज्य के निर्धन व्यक्ति राजतंत्र या धनिक तंत्र के विरुद्ध विद्रोह करते हैं, अथवा धनिक व्यक्ति राजतंत्र या जनतंत्र के विरुद्ध क्रांति करते हैं। यदि निर्धन गरीब व्यक्ति राजा या धनी व्यक्ति के विरुद्ध विद्रोह करके राज्य में लोकतंत्र की स्थापना कर देते हैं, तो इसे जनतंत्री क्रांति कहा जाता है। गरीब यदि राजा के खिलाफ कर दे तो उसको जनतंत्री क्रांति का नाम दिया गया। यदि राज्य के धनी व्यक्ति जनतंत्री या राजतंत्री सरकार के विरुद्ध विद्रोह करके अपना शासन स्थापित कर ले, तो इसको कहेंगे धनतंत्री। ये धनतंत्री क्रांति कहलाएगी। और ऊपर हमने पढ़ा जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक क्रांति। पांचवा और अंतिम प्रकार उसने बताया वाग्वीरों की क्रांति। जब किसी राज्य में कुछ करिश्माई नेता अथवा वाग्वीर लोग लुभावने नारों अथवा शब्द चमत्कार द्वारा अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए राज्य में क्रांति कर दें, तो उसे वाग्वीरों की क्रांति डेमोजिक रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने आज
देखा कि अरस्तु ने क्रांति के 5 प्रकार बताए। आंशिक अथवा पूर्ण क्रांति, रक्तपूर्ण या रक्तहीन क्रांति, व्यक्तिगत या गैर व्यक्तिगत क्रांति, वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति जिसमें गरीब व्यक्ति यदि जनतंत्र के विरुद्ध करते हैं तो इसे जनतांत्रिक, और धनी व्यक्तियों के विरुद्ध होती है उसको धनतंत्री क्रांति कहते हैं। और 5वीं होती है वाग्वीरों की क्रांति, जो शब्द चमत्कार के द्वारा अपना प्रभाव डालकर क्रांति करवा देते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी। कल फिर नए टॉपिक के साथ वापस प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।